दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसका सीए फाइनल मई 24 में एग्जाम है। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही डिटेल्ड प्लानर, जिसमें मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि अगर आपका मई 24 में एग्जाम है और आप नवंबर 23 में नहीं क्लियर कर पाए, तो आप लोगों को अब किस तरीके से आगे का प्लान करना चाहिए। आपके मन में बहुत सवाल है कि सर, हमको सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि बोथ ग्रुप देना चाहिए, क्या हमारे को पेपर 6 की किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, या हर वो चीज जो आपके मन में है, वो सारी चीजों का सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में और आने वाले बहुत सारे वीडियो में मिलता रहेगा। एज एंड व्हेन दोस क्वेश्चंस रीच मी, आई विल ट्राई टू एड्रेस टू यू बाय वे ऑफ अ वीडियो। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ इट इज टाइम टू यूज योर माइंड एंड स्टार्ट प्लानिंग। ठीक है, किस तरीके से हम अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट डाउन इन योर नोट्स कि भैया, तीन सब्जेक्ट थे ग्रुप वन में, दो सब्जेक्ट है ग्रुप टू में जो मेरे लिए रेलिवेंट है। एफआर हो गया, एसएफएम हो गया, ऑडिट हो गया, हमारा प्यारा डायरेक्ट टैक्स हो गया, और उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ये पांच सब्जेक्ट है जो आपका मेन कंसर्न है और दर्द है आप लोगों का पेपर 6। बधाई हो उन बच्चों को, बधाई हो उन बच्चों को जिन्होंने इलेक्टिव पेपर में इकोनॉमिक लॉ लेकर के एग्जामेशन लाया और अपने आप को पेपर 6 से बचा लिया। ठीक है, क्योंकि तुमने क्या अचीव किया था, तुमने पेपर 6D के सामने 6 को एग्जेम्प्ट करवा लिया। ये तो वही बात हो गई जो क्रिकेट में रेड बॉल नहीं हो जाता, कुका मारा, वो यूज करके तुमने प्लास्टिक बॉल से खेला है उस बैट को और तुमने छक्का मारा है। ठीक है, दिस इज अ बिग डील। प्लास्टिक बैट से तुमने उस बॉल से छक्का मारा है, विच इज अ बिग डील, एंड दैट इज व्हाट यू हैव अचीव्ड, सो बी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, पेपर 6 का दर्द आपके लिए नहीं है, बट बाकी बच्चे जो है वो हम संभाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, आप लोगों को इसमें से दो जगह रेड सर्कल लगाना है। रेड सर्कल सिर्फ दो जगह लगाना है, जहां आप लोगों, अगर आप ग्रुप वन सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप वन या ग्रुप टू, तो इसी आइडिया को सुनते जाओ। को पांच में से दो जगह पे रेड सर्कल लगाना है। वो रेड सर्कल जो आपका पेन पॉइंट है, और वो पेन पॉइंट जो है जिसको आपको इस अटेम्प्ट में सॉल्व करना है। सर, आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन पॉइंट डालू ग्रुप वन में ये और ग्रुप टू में ये दो सब्जेक्ट को मैंने आपके पेन पॉइंट में फॉर एग्जांपल कैटेगराइज करा। अब सर, ये जो दो सब्जेक्ट है ना, ये आप यूं समझ लेना, आप शुरू कर रहे हो जीरो से। बाकी जो बचे हुए तीन सब्जेक्ट है ना, ये तीनों सब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक प्रोबेबली न्यू बुक्स, यू विल हैव टू यूज रिवीजन वीडियोस, एंड यू विल हैव टू डू सेल्फ स्टडी फॉर दीज थ्री सब्जेक्ट्स, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। और दोस्तों, पेपर 6 का क्या करना है, रुक जाओ जरा, थोड़ी देर में बताऊंगा। पर सर, ये सब बताने के पहले मेरे को सबसे पहले इस सवाल का जवाब दो। Should I go for one group or both group? Should you go for one group or both group? What is the answer? दोस्तों, right now your mind is not in a state to tell you the right answer. मेरे को एक बात बताओ, पिछले अटेम्प्ट में अगर एक ग्रुप दिया था वो फेल हो गए, तो इस बार क्या चमत्कार कर लोगे जो दो ग्रुप की शक्ति आ जाएगी तुम में। पिछले बार अगर दो ग्रुप दिया था फेल हो गए, तो ऐसा क्या चमत्कार, क्यों नहीं दोगे इस बार दो बोथ ग्रुप, फिर तो इस बार भी बोथ ग्रुप दोगे। तो द डिसीजन इज वेरी क्लियर, बट यू कैनॉट टेक दैट डिसीजन टुडे। द ओनली आंसर राइट नाउ दैट आई हैव फॉर यू इज, अगर आप सिंगल ग्रुप दोगे, मेरे को बताओ, अगर आप सिंगल ग्रुप दोगे तो अगले एक महीने में कितनी पढ़ाई करने वाले हो। अगर आप सिंगल ग्रुप दोगे तो अगले एक महीने में आप दो सब्जेक्ट शुरू करोगे। अगर आप बोथ ग्रुप दोगे तो अगले एक महीने में कितनी पढ़ाई करने वाले हो, आप दो ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, बिकॉज अभी आप रिदम बनाओगे। तो दोस्तों, अभी ये डिसीजन मत लो कि एक ग्रुप या बोथ ग्रुप, अभी बस ये डिसीजन लो कौन से दो सब्जेक्ट है जो मेरे को शुरू करने हैं, जो मेरे को पढ़ना शुरू करना है। वो अलग अलग ग्रुप के भी हो सकते हैं, एक ग्रुप के भी हो सकते हैं, पर मेरे को दो सब्जेक्ट शुरू करना है। अपना डिसिप्लिन देख के, अपनी कंसिस्टेंसी देख के, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड देख के, अगर आगे चल के मेरे को आज से 15 या 20 दिन बाद अंदर से आवाज आया कि मैं कर लूंगा इस बार, मैं बहुत जोश में हूं, तो फिर तुम सिंगल ग्रुप क्या बोथ ग्रुप कर लो, बोथ ग्रुप क्या रैंक का टारगेट कर लो, सारी चीजें हो जाएगी। पर दोस्तों, आज के दिन में ये डिसीजन, मतलब आज के दिन में आपको एक ही डिसीजन लेना है कि कौन सी दो क्लासेस है जो मेरे को शुरू करनी है। अब दोस्तों, दो क्लासेस हो या दो सेल्फ स्टडी हो, जो भी, ये वीडियो में बिल्कुल भी क्लासेस का प्रमोशन करने कोई नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को मैं जेन्युइन गाइडेंस दूंगा कि मैं आपकी जगह होता तो मेरा प्लानर कैसे बनता। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सर, बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप का सवाल खत्म हो गया। एक बार आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको पेपर 6 की बात बता देता हूँ। पेपर 6 जो इंटरडिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, इंटर बिजनेस जो भी है, वो आपका इतने सारे 6-7 नाम है उसके। अब मेरे को एक बात बताओ, उसका क्या करें सर। देखो दोस्तों, अभी तक आईसीआई ने सिर्फ इतना किया है कि उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी के लिए एक 8 केस स्टडी लॉन्च किया है। कितने? 8 केस स्टडी लॉन्च किए हैं, जो 8 केस स्टडी में मल्टीपल सब्जेक्ट्स का कोरिलेशन है, इंक्लूडिंग योर सीए फाइनल लॉ। तो जो बच्चे लॉ पढ़े वो तो खुश है, वो लोग तो फिर भी संभाल लेंगे, उनके लिए बेसिकली मैनेजेबल होगा, उनको बस वो नया सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल वाला बुक लगेगा। पर दोस्तों, उसके अलावा अगर आप 8 केस स्टडी देखोगे, वो संभालने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट का एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। सो दिस इज टुडे इज नॉट अ राइट डे टू टच दिस सब्जेक्ट।
And I'm telling you, with passing time, ICI will give you more clarity on this. ICI will keep giving you more clarity on this. तो दोस्तों, जब तक ICI की क्लैरिटी आती है ना, उस समय तक अपने बाकी जो प्रॉब्लम्स पता है आपको, उसको सॉल्व कर लो, ताकि जब आईसीआई पूरी क्लैरिटी आपको दे देगा कि क्या मटेरियल ले जा सकते हो, कोई बुक दे रहे हैं क्या हम आपको, कोई हिंट दे रहे हैं कि आपको, जब वो क्लैरिटी आ जाएगी ना, उसके बाद आप अपना 5 से 6 दिन पूरा स्पेंड कर देना इंटरडिसिप्लिनरी में। पर आज उस पे कोई भी दिमाग लगा के सेंस नहीं बनेगा। आज आप सिर्फ दिमाग में इतना ही लगाओ कि मैं पांचों सब्जेक्ट ढंग से करूंगा। कॉस्टिंग और लॉ में अभी पूरा पूरा नहीं पढ़ सकता, तो कॉस्टिंग और लॉ की बुक्स मंगवा लो आप, जो लॉ की बुक्स आई है। अरे कोई प्रमोशन नहीं, तुमको किसी और फैकल्टी का मंगवाना है वो मंगवा लो। तुम लॉ की सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की बुक और कॉस्टिंग की जिसकी भी है अपने कोई भी फैकल्टी की है वो मंगवा लो, और उन बुक्स को क्या करो, अपने पास रखो। और ये आपकी अभी की तैयारी है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप पेशेंटली खेलोगे और तब तक आप 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करोगे। दैट्स द रियल आंसर फॉर दिस राइट नाउ। और हमारे अटेम्प्ट में भी हुआ था सर। हमारे अटेम्प्ट में जब नवंबर 2018 में न्यू सिलेबस आया था, तो हमको किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं मिल रही थी, पेपर 6 की। इलेक्टिव की हो गए, इलेक्टिव में आपका इकोनॉमिक लॉ हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन, किसी की भी क्लासेस नहीं आई थी। तो हम लोग बस रुके थे, और मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्लासेस ली थी उस समय, कितने समय पहले, 3 महीने पहले, एग्जाम के 3 महीने पहले। 3 महीने पहले, जबकि नॉर्मल सिनेरियो था। तो भैया अब तो आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो, मार्च मिड में इस पे क्लैरिटी आएगी। मार्च पर फरवरी मिड तक तो डेफिनेटली वेट करो, ठीक है। मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते हैं सर। अब आपका प्लानर क्या होना चाहिए? देखो दोस्तों, मई 24 में एग्जाम है, मतलब 1 मई 2024। सर इलेक्शन आने वाला है, तो हमको सुनने में आया है कि एग्जाम का डेट डेफर होगा। जरूर होगा, पर उसको अपने दिमाग में आने मत दो। सर होगा कि नहीं होगा ये हम कब डिसाइड करेंगे पता है? जब हमको नोटिफिकेशन आ जाए। आज डेफर होगा या नहीं होगा, ये सोच आप अपने फेवर में यूज करो। कहीं आपको अगर प्रेशर आ जा रहा है कि अरे यार ये तो कैसे खत्म होगा, तो एग्जाम डेफर हो रहा है ना, क्या टेंशन हो रहा है? कभी आपको ढिलाई आ जाएगी, अरे एग्जाम डेफर हो रहा है, छोड़ना, क्या करना है, आराम से पढ़ते हैं, तब अपने आप को बोलना नहीं, 1 मई को भी पेपर शुरू हो सकता है, आईसीआई है, किसी का भरोसा नहीं है। So there is no right answer. So now that you are planning, you will plan according to 1 May. But in the back of your mind, you will know कि अगर एग्जाम डेफर होता भी है तो मैं प्रेशराइज नहीं होऊंगा। मैं री करूंगा अपने पूरे प्लान को, मैं अपने आप को आराम से कंफर्टेबल कर दूंगा, पर मैं प्रेशराइज नहीं होऊंगा। ये मेरा सिलेबस है सर, ये मेरा प्लानिंग है। अब 1 मई से एग्जाम शुरू होने वाला है, अब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। बेटा अगर आप 5 सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं बता रहा हूं, आप उसको अपने हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन कर लेना। दोस्तों अगर आप 6 सब्जेक्ट लिख रहे हो, और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 दिन मिलेगा रिवीजन के लिए, मतलब आपके पास 12 दिन में पूरे 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। अगर आप इसके एक दिन पहले रिवीजन करोगे, तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट रिवीजन करोगे। 6 सब्जेक्ट तो नहीं करोगे, इंटरडिसिप्लिनरी फिर से रिवीजन तो नहीं होगा। 5 सब्जेक्ट का जो रिवीजन करोगे, एक सब्जेक्ट को आप 3 दिन दे सकते हो मैक्स। क्यों सर? क्योंकि अगर लास्ट रिवीजन 3 दिन में हुआ, तभी जाके एग्जाम के पहले वाला रिवीजन 1.5 दिन में करोगे ना। समय है, इसका मतलब ये थोड़ी 6-6 दिन तक रिवीजन किए जा रहे हैं, नहीं सर। अब ये 3 दिन लगेंगे, तो आपको कितने दिन में करना पड़ेगा? 15 दिन में आपका रिवीजन होगा। कितने दिन में राजा? 15 दिन। अब 15 दिन के पहले अगर आप वापस से आ जाओ, 5 सब्जेक्ट और है, और उसके पहले वाला रिवीजन आपको 5 दिन लगेगा, मतलब टोटल आपका 25 दिन और लगेगा। मतलब लास्ट रिवीजन आपका 15 दिन, सेकेंड लास्ट रिवीजन 25 दिन, यानी कि 2 रिवीजन पे आपको टोटल टोटल 40 दिन लगने वाले हैं। और मॉक टेस्ट के 5 दिन और लिख लो, तो 45 दिन में समझ लेता हूं आपको 45 दिन लगने वाले हैं। तो आप अगर देखोगे, तो मेरे प्लानर में मैंने मई 24 से लेकर के 45 दिन, यानी कि मैं आ गया 15 मार्च को। और मैंने बोला 15 मार्च के बाद 2 रिवीजन होगा। कैसे होगा, कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वो आज हम नहीं डिसाइड कर सकते। वी विल फर्स्ट हैव टू मेक अ ब्रॉडर प्लान, एंड देन जूम इन टू द रेलेवेंट टाइम पीरियड। आज हमारा टाइम पीरियड क्या है? अभी जनवरी और फरवरी का मंथ, उस टाइम पीरियड में जूम इन करेंगे। ब्रॉडर प्लान अपना बन गया, लास्ट के 45 दिन 2 रिवीजन के। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, तो आपको 3 रिवीजन प्लान करना पड़ेगा बेर में। अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो, तो 2 रिवीजन इनफ है। 2 रिवीजन प्लस एग्जाम का रिवीजन मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा करना डेढ़ शाना बनने वाला हिसाब है, वो अपने को करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद अगर आप देखोगे, तो मैंने 15 मार्च के पहले 5 दिन आप लोगों का प्रोविजन बना दिया 10 मार्च तक। किस चीज के लिए? 10 मार्च से लेके 15 मार्च, 5 दिन आप आईबीएस को दोगे। जो आपका पेपर नंबर 6 है, तो उसमें 5 दिन, यानी कि दिन के 10 घंटे के एवरेज के हिसाब से 50 घंटा, विच इज अ डिसेंट इनफ फिगर, बिकॉज आपके पास 8 केस स्टडी है। अगर आप 2 घंटे भी लगाओगे एक केस स्टडी सॉल्व करने में, तो 16 घंटे में खत्म हो जाएगा। और ऊपर का मैंने रख दिया है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना रहा, कुछ देखना रहा, कुछ करना रहा, तो वो है। पर आप पूरा पूरा कॉस्टिंग लॉ पढ़ के जाने का सोचोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पर फिर भी कुछ अपने को अपग्रेड करना रहा, तो वो अपन कर लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद अगर आप देखोगे, आज मैं अगर जूम इन करूं, तो आज मैं अगर डेट ले लूं 15 जनवरी से लेकर के 10 मार्च तक का, जो मेरे पास रेलेवेंट पीरियड है, उसमें होते हैं 55 दिन।
5 दिन मैंने अभी 11 से लेकर के 15 का नहीं गिना, तुम उसको भी गिन लो, पर आप 5 दिन बफर का भी रख के चलना, कभी हेल्थ खराब हो गई, कभी कुछ 5 दिन बफर का लेके चलना। पर आप समझे 10th मार्च तक मेरे पास 55 दिन है, 55 डेज, और उसमें मेरे को 5 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। और जैसा मैंने तुमको बोला था, 5 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके लिए पेन बन रखे, उसका आपको क्लास भी करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट फ्रॉम जीरो। मैंने इसे लेजिट जीरो, अपने आप को बिल्कुल भी कुछ मत कहना मेरे को आते हैं, जीरो में हूं। क्योंकि कुछ कारण है ना मैं फेल हुआ, कुछ तो कारण है ना मैं फेल हुआ, वो कारण ये है कि मेरे को नहीं आता, मैं चुपचाप सीखूंगा। और जो 3 सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहते हुए भी कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से फ्लंक कर गए, उसमें यू हैव टू जस्ट गेट द बुक्स, फाइंड द राइट रिवीजन वीडियोस एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग ऑन अ प्लान बेसिस। अब दोस्तों, आपको ये प्लान बेसिस पे पढ़ करके जब आप 10th मार्च तक एग्जाम अपना अपना पढ़ाई खत्म करोगे ना, यू विल बी वेरी मच रेडी टू अपियर आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर। आपको आज कोई भी मॉक टेस्ट पेपर लिखने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं मॉक टेस्ट पेपर क्या है और हमारा सेल्फ प्रैक्टिसिंग क्या है। दोनों में फर्क है। मॉक टेस्ट पेपर तब होता है जब मैं जाके बोलूं आई एम रेडी, यू टेस्ट मी नाउ, बट यू आर नॉट रेडी एट ऑल, यू विल बी रेडी प्रोबेबली आफ्टर 10th ऑफ मार्च। तो मॉक टेस्ट पेपर जब आईसीआई का आएगा तब अपन लिख लेंगे, पर तब तक के लिए अपना क्या हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट की क्लासेस और 3 सब्जेक्ट जो अपने को सेल्फ स्टडी करना है। अब दोस्तों, आपको अपने दिन का शेड्यूल इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि मैं क्लासेस का क्यों बोलता हूं आपको, क्योंकि क्लासेस ना आपको बहुत आसानी से रिदम बिल्ड करने में हेल्प करेगा। आज आप खुद से पढ़ने बैठोगे ना, आप खो जाओगे। पर वही अगर आप कोई लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपको पता है 8 से 10:30 की क्लास है, सर इसी समय पढ़ाएंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, तो डिसिप्लिन मैनर में वो खत्म हो गया, नहीं तो छूट जाएगा। फालतू का बैकलॉग क्रिएट करने का समय थोड़ी है। दोस्तों, आपका दिन जो है ना, अगर मान लो सुबह 7 बजे शुरू होता है और रात को 11 बजे खत्म होता है, हाउ डू यू स्प्रेड योर डे? योर मॉर्निंग्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव, वेर इन यू आर वेरी। ऑफिस वगैरह जो है वो मैं अभी साइड में रख रहा हूँ, ऑफिस वाले का मार्जिन आप खुद डिसाइड करोगे। पर सर ऑफिस वालों को बोलो भैया, मैं सीए नहीं बनूंगा ना, आप मेरे को सीए वाली पगार नहीं देने वाले हो। तो आपकी भलाई है मेरे फेल होने में, पर मेरी भलाई नहीं है, मेरे को बख्श दो, कुछ दिन काम कर लो और बाकी सबैटिकल वगैरह डाल दो, बोलो बख्श दो भैया, मैं मिल लूंगा आपसे दोबारा, आप नहीं तो कोई और ही सही फिर। ठीक है, तुम नहीं तो कोई और ही सही। सर 7 बजे से लेकर के ना आपका 11 बजे तक का गोल्डन पीरियड होता है, जब आप एकदम फ्रेश होते हो। इसमें आप लोगों ने थियरी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन। और उसके बाद 11 बजे से लेकर के आपका 2 बजे तक का जो समय है, उसमें आप लोगों ने क्या करना चाहिए, यू कैन ईदर रीड थियरी और प्रैक्टिकल डिपेंडिंग ऑन योर ओन कन्वीनियंस, दोनों भी चलता है। तो जब आप 2 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक का बात करो, ये नींद का समय होता है, यहां पे आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। अब दोस्तों, जब दिन में तुमने इतनी प्रोडक्टिविटी डाल दी ना, तो शाम को आने के बाद आपके पास प्लान प्रोडक्टिविटी का समय नहीं बचेगा। सो दैट इज वेर यू प्लान योर क्लासेस। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेस ले लो, रिकॉर्डेड ले लो, पर तब देखना जब आपका दिमाग थक गया है, अब आपके दिमाग में लिमिटेड जाएगा, तभी जब सामने वाला घुसाएगा इसे ले लेकर के, वरना नहीं जाएगा। आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो 3 घंटे में आपको अगर 1 घंटे की एफिशिएंसी आएगी, दैट इज व्हेन यू टेक क्लासेस, ताकि आपकी 2.5 घंटे की एफिशिएंसी तो निकल जाए। दैट इज व्हाट स्मार्ट वर्क इज। फाइंड योर वीक प्लेसेस एंड यू सॉल्व इट, and this way you will see that by the end of 1 month you will be in a significant progress when it comes to all your subjects। सर कितने सब्जेक्ट आप लोगों ने पिक करने चाहिए? अगर आप एक क्लास ले रहे हो तो वो क्लास वाला सब्जेक्ट प्लस आपको 2 सब्जेक्ट आप ट्राई कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट बहुत हो जाएंगे अगर आप बहुत प्रोडक्टिव हो। पर अभी शुरू के लिए, अगले 10 दिन के लिए बस 2 सब्जेक्ट शुरू करो, एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, जस्ट बिल्ड द रिदम। Once you build the rhythm, every day you will decide on your own what you have to do, and you will decide it perfectly right. But right now, all you have to do is build your rhythm. Build your rhythm. Try to bring efficiency to each and every hours of your. Whenever you are getting mentally distracted, find out a way. Phone problem है, फेंक दो। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। At the moment you throw away your phone, you will be the happiest person, because 10 days later you will realize that this is the problem which brings you all the unhappiness in your life. ये हट जाएगा ना, यू विल कट ऑफ ऑल द नॉइस फ्रॉम अराउंड यू। नहीं तो सर इंस्टाग्राम खोलो चोट पहुंच जाती है, कोई भी चीज खोलो चोट पहुंच जाती है बहुत आसानी से। वी आर वेरी सेंसिटिव राइट नाउ, सो इट इज बेटर टू स्टिक टू योर ओन पीपल, स्टिक टू योर फैमिली, स्टिक टू योर प्लेस, क्लोज योर, शट डाउन योर फोन। सर टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट घंटा, यूट्यूब बस एक चलाना है। यूट्यूब में भी मैं आपको बहुत सारे आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, यूट्यूब को भी आप मैनेज कर सकते हो। मैं आज यूट्यूब में अपने होम स्क्रीन पे जाऊंगा ना, मेरे को किसी भी रिकमेंडेशन नहीं आएगा, ना नाच गाने का ना किसी अदर फैकल्टी का। मेरे को होम स्क्रीन ब्लैंक दिखेगा, मैं सर्च जो मारूंगा वही रेलिवेंट रिजल्ट आएगा, वो मैं खोलूंगा ना, तो मेरे को नीचे का कमेंट दिखेगा ना तो मेरे को कुछ दिखेगा, बिकॉज यूट्यूब इज ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। So it is definitely a distraction for you. Solve all your distractions, solve all the problems around you, focus on your पढ़ाई। आगे आने वाले 10 दिन 15 दिन में मैं आपको आगे की भी स्ट्रैटेजी बता दूंगा, बट दिस इज मोर और लेस व्हाट विल गेट यू स्टार्टेड। फिगर आउट द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू स्टार्ट एंड देन यू कैन प्रोसीड।
अब दोस्तों देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे तो यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं होंगे। अब मैं आप लोगों को हल्के से बता सकता हूँ, कोई फोर्स नहीं है, पर आपकी मर्जी है। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स की जो मेरी क्लास है वो शाम को 8 से 10:30 लाइव चल रही है, और वो क्लास February 20, 25, 28 खत्म हो जाएगी। और उसमें आपका डायरेक्ट टैक्स का मॉड्यूल 2, 3, 4 पूरा बचा हुआ है लाइव सेशंस में, जो लाइव सेशंस में कवर होगा। एंड आई कैन अश्योर यू, इतनी प्यारी सेशंस होंगी दैट यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरी गारंटी। एज अ टीचर आई बिलीव मेरा एक ही काम होता है, आपको सब्जेक्ट से प्यार कराना। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हो, अगर आप सुन रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपने मेरे से इतनी सारी बातें समझी, तो एक बात मैंने आपको बता दी। दिस वाज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू दैट व्हाट यू हैव टू डू। मैं देख लूं, मैंने सारी बातें आपको जो बतानी थी वो कवर कर ली, कि हाँ जी हाँ, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, केस स्टडी, पेपर से सारे डिस्कशंस हो गए। और भी आपके कोई क्वेरीज है ना, नीचे कमेंट पे बता देना, और मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में, या उसी कमेंट पे रिप्लाई करके मैं आपको आपकी चीजें बता दूंगा। बट आई होप आई एम वेरी क्लियर, आई होप यू गेट माई पॉइंट, एंड आई होप यू टेक ऑल द राइट steps so that you make your results positive for your May attempt. ठीक है, that's it guys. I hope this video was helpful. Sorry because it was a lengthy video, but I hope it added value in your life. I will see you in the next video. Until then, this is your CA buddy Shubham Singhal signing off.